गाड़ी धोने के लिए पीछे लगा के आया था, सही हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है राजस्थान का चूरू जिला और ये है हमारा खेत। तो दोस्तों मैं यहाँ की एक आपको खास बात बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अभी टाइम हुआ है लगभग सुबह के लगभग मैं आपको दिखा देता हूँ 9:30 हुए हैं, 9:45। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 1940 के बाद में, और आज है 2024, तो 1940 के बाद में ये सबसे ज़्यादा तेज़ मतलब गर्म दिन है मई महीने में। यानी कि लगभग कितने साल हो गए, 60 70 80 83 84 साल के बाद में ये सबसे ज़्यादा आज का दिन जो है वो गर्म दिन है। ठीक है, और वैसे आज नहीं, कल था सबसे ज़्यादा गर्म दिन और आज है आखा तीज। तो दोस्तों मैं आया हूँ खेत में, क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों जो आखा तीज होती है ना, उस दिन जो किसान होता है वो सबसे पहले उठते ही खेत में आता है और खेत में आके वो ये देखता है कि कोई जानवर या फिर मौसम कैसा है यहाँ का, उससे एक अंदाज़ा लगता है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, मौसम विभाग वगैरह नहीं होता था, इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगाते थे कि कौन सा उनको जानवर दिखा, क्या मौसम है, और कौन से जैसे ये खेजड़ी वगैरह पे क्या कुछ लगा हुआ है, उस चीज़ से अंदाज़ा ऐसा लगता है कि आगे हमें कैसा ज़माना होगा, यानी कि फसल कैसी होने वाली है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता था। तो दोस्तों आप टेम्परेचर का अंदाज़ा यहाँ पे इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि 45 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ का इस टाइम पे। ठीक है, और दोपहर पहुँचते पहुँचते आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पे टेम्परेचर होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसी रेत होती है, ये देखो, और धोरे होते हैं, यानी कि टिल्ले, रेतीले टिल्ले होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और रात में ऐसा नहीं है कि पूरी रात ही गर्मी पड़ती है, रात में लगभग 11-12 बजे के आसपास ये ठंडे भी हो जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे गाड़ी चल रही है तो कितने टायर इसके धस रहे हैं, और ये 4x4 थार है और 4x4 होने के बावजूद भी ये मतलब बिल्कुल दुखी होकर चल रही है अपने आप में, जबकि इजीली चल सकती है ये कहीं भी। ये इतनी पावरफुल गाड़ी होती है कि इसको कहीं भी चढ़ाना चाहे तो चढ़ सकती है। तो दोस्तों कल मैं जब दिल्ली से आ रहा था, तो क्योंकि पूरे रास्ते में गाड़ी में एसी चल रही थी, तो जैसे ही नीचे उतरे तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी आग की भट्टी के पास उतर गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है हालांकि फ़िलहाल। तो ये हमारा जो चूरू ज़िला है ये न्यूज़ में भी छाया रहता है, आपने सुना भी होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ चूरू का नाम। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 1940 के बाद ये सबसे तेज़ दिन था। ये जब हम दिल्ली से चले थे तो न्यूज़ में आ रही थी, क्योंकि मैंने एफएम चला रखा था, तो उससे एफएम में ये बात आ रही थी कि ये आज का जो है सबसे ज़्यादा गर्म दिन है। तो दोस्तों आखा तीज जो त्यौहार होता है वो मोस्टली किसानों के लिए होता है। इसकी कंप्लीट हिस्ट्री का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो खेती करते हैं वो क्या होता है कि खेत में आते हैं सबसे पहले उठते ही, और जो अपना ऊँट या ऊँटनी होती है उसको भी अच्छा खाना खिलाते हैं। इसके अलावा जो होता है क्या होता है कि खिचड़ी बनती है घर में। 7 जो होते हैं अनाज जो खेत में होते हैं उनसे खिचड़ी बनाई जाती है, उन अनाजों का यूज़ करके खिचड़ी बनाई जाती है बिल्कुल प्योर, और उसमें लोटे से घी डाला जाता है। तो मैं उसकी वीडियो क्लिप, ये मेरी दादी की वीडियो क्लिप है, जो कि अभी दादी तो दुनिया में नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये मेरी दादी थी जो खिचड़ी बनाती थी और इस प्रकार से लोटे से घी डालती थी। क्योंकि जो खेती करते थे उनको एनर्जी की ज़रूरत होती थी, तो जो खेत में अनाज होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है और घी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, तो उसका इस प्रकार से यूज़ किया जाता। तो काफ़ी अच्छा ये आखा तीज जो है पर्व है किसानों के लिए। और खेत में आते हैं तो जो भी चीज़ मिलती है, जैसे क्योंकि खेत में आओगे जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो कि जैसे कि सब्जी बन सके या कुछ खाने वाला हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के पौधे होते हैं। जैसे ये अपना पौधा है जिसपे मीठे कुछ खाने वाले लगते हैं। और क्योंकि दोस्तों मैंने भी खेती की है बचपन में, क्योंकि मेरे पापा किसान हैं, तो मैंने भी यहाँ पे हल जोता है, सारे जो खेत में काम होते हैं वो सारे के सारे किए हैं। हालांकि अब तो हम खेती नहीं करते, लेकिन जब मैं करता था
तब की मैं बात बता रहा हूँ, ये सब जो सिस्टम है वो होता था। तो दोस्तों ये थार है जो कि कच्चे रास्ते में कोई भी चला सकता है, क्योंकि ये है 4x4 और मैं 4x4 डाल के, ये अजय जी है, इनको चलानी सिखा रहा हूँ। वैसे इनको चलानी आती नहीं है, लेकिन क्योंकि 4x4 डाल के दे दूँगा तो यहाँ पे इधर उधर चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो ये 4x4 डाल दिया है मैंने, और मैं देखता हूँ ये सही से डला है कि नहीं, क्योंकि कई बार ये सही से डलता नहीं है। हाँ, ये डल चुका है सही से। अब इनको मैं दे देता हूँ, ये इधर उधर घुमाते रहेंगे, थोड़ी सीख भी लेंगे। आ जाओ, बस जांटी चुंटी का ना बिड़ा दी, ठीक है। अरे 15 था ना, ऐसे सुनी चोकरी पर पैर प्लीज दबो, दब दी, दब पूरी दब दी नीचे तक दब के मैं था दूसरा गेर डालती लो। अब प्लीज छोड़ दियो और रेस आरो थोड़ा दियो रेस। हाँ, और वो 20 लो ब्रेक करो। हाँ छोड़ो, आप भी चल जाइए, 4x4 है, कोई दिक्कत नहीं, मोड़ो। तो ये दोस्तों इधर उधर घुमाते रहेंगे कोई। ये देखो ये मेरे पीछे आ रही, ये तो इन्होंने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई है ज़िंदगी में। तो क्योंकि ये 4x4 है तो इसमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाना चाहो तो चलती नहीं है वैसे इजीली। तो इनको मैंने दे दी है गाड़ी और ये चला रहे हैं। हालांकि यहाँ पे दोस्तों एक काफ़ी ऊंचा टिल्ला भी है और आर्मी एक्सरसाइज करने के लिए भी आती है, लेकिन अभी उस पर जा नहीं सकते क्योंकि अभी वो साफ़ नहीं है। अदरवाइज़ बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल रेत होती है, लेकिन अभी उस पर जैसे घास फूस उगी हुई है तो कोई जाने का मतलब बनता नहीं है। और उसका वीडियो मैंने पहले से भी डाल रखा है। और यहाँ पे आर्मी एक्सरसाइज करने के लिए आती है। और अब तो हालांकि उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है कटाव की वजह से, रेतीले कटाव की वजह से, अदरवाइज़ उसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती थी और यहाँ से 7-8 गांव भी दिखते थे इधर उधर के। तो ये है दोस्तों खेजड़ी, जिसकी छांव के नीचे बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर पानी वानी ना लेके आओ तो मर भी सकता है बंदा, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है शाम के 4:07 और सुबह तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और अभी आपको मौसम दिखाता हूँ कि कैसा हो गया है। तेज़ हवा चल रही है और साथ में बादल भी हो गए हैं और गरजने की भी आवाज़ आ रही होगी आई थिंक आपको वीडियो में। तो ये देखो कितनी तेज़ आंधी सी चल गई है। हालांकि थोड़ी सी ठंड ज़रूर हो गई है, इस साइड से ऐसा लग रहा है कि आंधी आएगी और बादल भी हो रखे हैं, तो हो सकता है कि बरसात भी आ जाए। तो सुबह का टेम्परेचर मैंने आपको दिखाया ही था कि कितना ज़्यादा था, और अभी देखो। और गांव में आजकल दोस्तों वैसे घर नहीं होते कच्चे वच्चे, आजकल गांव में भी अच्छे खासे बढ़िया हवेली टाइप में घर बनाने लग गए। जैसे कि सामने देख सकते हो ये सारा का सारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब नए घर बने हुए हैं। ये सारे के सारे सीमेंटेड घर हैं और काफ़ी अच्छे, काफ़ी पैसे लगा के इनको बनाया है। तो लगभग गांव में बहुत कुछ चेंज होने लग गया, बंद कोठियाँ बनने लग गई आजकल, वैसे खुले अब घर नहीं होते। तो हल्की फुल्की धूल भरी आंधी चलने लगी है। तो सामने की साइड आपको रेत उड़ती हुई दिख रही होगी आई थिंक। वीडियो में इतना ज़्यादा क्लियरली पता नहीं लग पाता क्योंकि जो चीज़ आंखों से डिटेक्ट हो सकती है वो कैमरा साइड नहीं कर सकता। तो काफ़ी धूल सी उड़ रही है और आंधी चल चुकी है। देखते ही देखते हो सकता है कि आंधी बहुत तेज़ हो जाए। इस साइड बिल्कुल धूल उड़ती हुई खेतों से मेरे को दिख रही है, तो मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों लग ऐसा रहा था कि आंधी आएगी, लेकिन बरसात आ चुकी है। ये देखो, और काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, और ये देखो काफ़ी सही बरसात आ गई। तो ठंड हो जाएगी, 2 दिन दिल्ली से आए उसका फ़ायदा हो गया। मैं गाड़ी धोने के लिए पीछे लगा के आया था, लेकिन सही हो जाएगी। गाँव में पानी की ऐसी कमी रहती है। हवा चल रही है, ये देखो आप, तेज़ हवा चल रही है और कितनी तेज़ बारिश आ गई है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कल तक की बरसात भी आ सकती है इस मौसम में, क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी इतनी भयंकर। जब कल हम गाड़ी से उतरे थे बाहर तो ऐसा लग रहा था कि भट्टी के पास खड़े हो गई। चलो ये काम तो सही हो गया। तो अभी थोड़ी देर बाद किसी की शादी है तो उसकी बारात में जाने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा उसमें।
दोस्तों बरसात तो आई है, लेकिन बरसात बिल्कुल शांति वाली नहीं है, काफ़ी तेज़ आंधी भी चल रही है। यहाँ पे कूलर रखा हुआ था जो कि गिर गया है बाहर, खड़ा करके आता हूँ। ये देखो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, कूलर यहाँ की गिरा है। बारिश की वजह से ये नीचे गिर गया, नीचे धड़ाम से आवाज़ गिरे वगैरह ये रही है तो पेड़ पौधे आई थिंक मेरी होगी। ये देखो कितनी तेज़ है, ये काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो उड़ने वाली चीज़ें होती है।